कैसे हैं अब्बू? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम बताओ, तुम कब आओगी मेरे पास? बहुत जल्द आऊंगी। सोचा आपको कॉल करके आपका हालचाल पूछ लूं। बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारी माँ के नाम से एक वेलफेयर ट्रस्ट कायम करने का इरादा किया है, मैंने नियत की है। ये तो बहुत अच्छी बात है अब्बू। समीना की जिंदगी में तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि अब कुछ कर सकूं उसके लिए। कोई काम होगा तो आप मुझे बताइएगा। मुझे इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके बहुत खुशी होगी। अरे अभी तो काम शुरू हुआ है बेटा, काफी तवील प्रोजेक्ट है और इस वेलफेयर ट्रस्ट के लिए तुम्हें काम करना होगा। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मेरा बाजू बन के काम करना। ठीक है अब्बू। ज़ेबू बेटा। जी खाला। रजिया की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है उसको दिल का कोई मसला है, तो हम उसे देखने जा रहे हैं। हाँ बेटा, हमें देर हो जाएगी थोड़ी, तुम खाना बना लेना। जी खाला, मैं बना दूंगी। चलो, आरएस वेट कर रहा है गाड़ी में। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फवाद की तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट कर लेगा। आरएस के साथ ही जाते हैं। आरएस, आरएस बेटा जल्दी चलो। अम्मी, मैं तो कब से आप लोगों का गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, चलें। हाँ बेटा चलो। फवाद भी तो जाने का कह रहा था। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम निकलो, वो रास्ते में से फ्रूट्स लेने हैं रजिया के लिए ना। चल। फवाद को भी जाना था। ज़ेबू, वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये लड़ाई खत्म कर दें और एक दूसरे के साथ सुलह कर लें। तुम्हें अचानक ये ख्याल क्यों आ गया? बस इस घर के हालात देखकर मुझे यही बेहतर लगा। अभी इस टाइम घर पे कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूं। क्या तुम मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगी? क्या तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए? हाँ, मैं आरेस के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक बात थी कि तुम और आरेस एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। तुम उसे चाहती थी और फिर तुम्हें चाहता था। वो बहुत पहले की बात थी सबा। उस वक्त मेरी और फवाद की शादी नहीं हुई थी। मेरे और आरेस के दरमियान जो भी कुछ था ना, वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ फवाद की बीवी हूँ। मैं तो ये सब बात जानती हूँ ज़ेबू, लेकिन आरेस को ऐसा लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया था। जब वो अमेरिका गया था, तुमने उसे बगैर बताए फवाद से शादी कर ली। उसको उस वक्त बहुत शौक लगा था, लेकिन मैंने तुम्हें कितना समझाया था ज़ेबू कि आरेस को मत छोड़ो, ऐसा मत करो। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब इन पुरानी बातों का कोई फायदा नहीं है सबा। तुम्हारी शादी आरेस से होनी थी और मेरी फवाद से। किस्मत को यही मंजूर था। अब हमें माजी को भुलाकर मुस्तकबिल को देखना होगा। इस घर के सुकून के लिए जरूरी है कि हम माजी की तलखियों को भूल जाएं। मैं भी तो यही चाहती हूँ ज़ेबू कि हम सब एक साथ इस घर में आराम और सुकून से रहें। मैं आरेस को समझाने की कोशिश करूंगी कि वो माजी को भूल जाए और तुम्हें माफ कर दे। तुम उसे जरूर समझाना, वो शायद तुम्हारी बात समझ जाए, और बल्कि वो जरूर तुम्हारी बात समझ जाएगा। हम कल भी दोस्त थे और आज भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें पता है,
तुम्हारी दोस्ती खोकर ना मुझे बहुत पछतावा हुआ था। मैं सब बातें भुला चुकी हूँ सबा, तुम भी भूल जाओ। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती ज़ेबू, जब तुम और आरिस एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, तुमने फवाद से शादी क्यों की? आज तो मुझे इस बात का जवाब दे दो ज़ेबू। सबा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा रिश्ता खाला ने तय किया था। कुछ मसलतें और मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो तुम इनकार कर सकती थी ज़ेबू, अपनी खाला से बात करती। खाला को पता थी सारी बात, और बहुत वक्त गुजर चुका है और हमें शायद ये बातें नहीं करनी चाहिए। रिश्ते बदल चुके हैं और रिश्ते बदल जाने के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं। मुझे माफ कर दो ज़ेबू, मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती कर दी। फवाद, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा सवाल। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो तुम मुझे बताओ, और तुम साफ इनकार करती थी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचे। मैं और सबा तो बस पुरानी बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है ज़ेबू, और क्या सुनना बाकी रह गया? तुम्हारा रेस, तुम अगर आरेस से प्यार करती थी, तुमने मुझसे शादी क्यों की? नहीं फवाद, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये सब तो पुरानी बातें थी, सब माजी में था। तुम्हारा एतराफ ही तुम्हारे धोखे का सबूत है। प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करें। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी धोखेबाज लड़की निकलोगी। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं तुम्हें से, तलाक देता हूं। ज़ेबू, मोहब्बत के बदले में नफरत मिले तो नफरत के मारे कहाँ जाएंगे? इन गैरों की बस्ती में मेरे खुदा अपने प्यारों के मारे। जब तुम और आरिस एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, तुमने फवाद से शादी क्यों की? सबा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा रिश्ता खाला ने तय किया था। कुछ मसलतें और मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो तुम इनकार कर सकती थी ज़ेबू, अपनी खाला से बात करती। खाला को पता थी सारी बातें। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फर्क। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो तुम मुझे बताओ, और तुम साफ इनकार करती रही। तुम अगर आरेस से प्यार करती थी, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी धोखेबाज लड़की निकलोगी। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं तुम्हें ज़ेबू, तलाक देता हूं।
सबा, जेबू कहाँ है बेटा? वो फवाद और जेबू की तो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। फवाद तो बाहर गया है और जेबू अपने कमरे में है। ऐसी क्या बात हो गई आखिर? किस बात पर लड़ाई हुई? वो फवाद ने मेरी और जेबू की बातें सुन ली थी। उसे ना पता चल गया था कि जेबू आरेस से मोहब्बत करती थी। सबा, अब एक ना एक दिन तो इस बात का पता चलना ही था ना कि जेबू आरेस से कितनी मोहब्बत करती थी और उसने आरेस के साथ बेवफाई की। अब सच को भला कौन ही छुटला सकता है? ये कैसे हो सकता है? झूठ है ये सच नहीं हो सकता। ये सच है खाला। जेबू ने खुद इस बात का एतराफ किया है। नहीं, ये सच नहीं है। फवाद ने मेरे सामने जेबू को 3 दफा तलाक दे दी। क्या? अब क्या होगा? अब तो तलाक हो गई। जेबू की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तमीना, तमीना! तमीना! काला क्या हो गया आपको? पानी लाओ उनके लिए, पानी लेके आओ। तमीना! काला, जेबू! काला, होश काला, में आओ, तमीना! काला, जेबू! काला के खोले। काला आपको क्या हो गया? जेबू! काला, जेबू! बाबा जल्दी लेके आओ पानी। काला, काला, काला क्या हो गया आपको? खालमी उठे। खालमी, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मेरी माँ को क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरी माँ को? तमीना को कुछ हो गया है। आपको कुछ करिए। खालमी, मेरी आँखों को क्या हुआ है? दो पानी। अभी काला आंखें नहीं खोल रही। तो जाओ, कुछ करो ना। जाओ, जाओ। मेरी हालत ये है, मैं उनको जगाऊंगी। उठे हालत ये उठे। आप मुझसे नहीं आवाज सुनिए। मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। मैं अपनी अच्छी बेटी हूँ। मेरी तो बात सुनिए। कोई बात नहीं, आराम करिए। थक गई, कुछ नहीं हुआ। तमीना चली गई। जेबू, मेरी माँ जाई चली गई। तमीना चली गई। सब्र करो जेबू, तेरी माँ चली गई, एक बार फिर चली गई। सबा, ये तुमने क्या किया? ये सब कैसे हो गया? मैंने कुछ भी नहीं किया आरेस। वो मैं और जेबू तो बस बातें कर रहे थे। फवाद ने हमारी बातें सुन ली और उसने जेबू को तलाक दे दी और वो घर से बाहर चला गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। तुम अंदर जाओ, मैं फवाद को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जेबू का क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? ये सब बातें बात की है, पहले फवाद को तो घर वापस आने दो। फवाद ने मेरे सामने जेबू को तलाक दी है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तलाक तो हो गई है ना? सबा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अंदर जाओ। तमीना चली गई। आप सबको इतला कर दे, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। कैसे हो गई ये सब कुछ? फवाद ने जेबू को तलाक दे दी। होश में तो है ये। जेबू का क्या होगा? कहाँ जाएगी जेबू, मुझे बताए।
ये क्या किया है फवाद ने? क्यों किया है? आने दो उसे घर में पूछूंगा उससे क्यों तलाक दी उसने। अगर कोई बात थी तो हमसे करता। ये कौन सा तरीका है कि वो ज़ेबो को तलाक देकर खुद चला गया और तमीना बहन ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। तमीना चली गई, ज़ेबू भी चली जाएगी। इस घर को किसकी नजर लग गई? तमीना बहन बहुत अच्छी खातून थी, यहाँ सुख की खातिर आती थी और यहाँ भी उन्हें सुख न मिल सका। फवाद ने क्यों किया ऐसा? बताए ना मुझे, क्यों किया उसने ऐसा? उसने इतना नहीं सोचा उसके इस कदम का क्या नतीजा निकलेगा? क्यों किया फवाद ने ऐसा? क्यों किया? तुम तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। आप हैं तो मेरा ख्याल रखने के लिए। मेरी जान, मैं तो हमेशा हूँ, मगर कुछ कोशिश तो तुम्हें खुद भी करनी चाहिए ना। शादी से 2-3 दिन पहले हम अपने घर चले जाएंगे। वहीं पे तुम्हारी बारात आएगी और वहीं से मैं अपनी बेटी को रुखसत करूंगी। हमेशा खुश रहो मेरी जान। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। हाँ बेटा ज़ेबू, हेलो। हेलो। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? चली गई। कहाँ चली गई? इस दुनिया से चली गई। अच्छा ज़ेबू, बात सुनो बेटा। बेटा हौसला रखो। अब्बू, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अच्छा, मैं शगुफ्ता को भेज रहा हूँ। हाँ, ड्राइवर भी साथ में होगा, वो तुम्हें लेके मेरे पास आ जाएंगे। अब्बू, मैं हमेशा के लिए आपके पास आना चाहती हूँ। हमेशा के लिए? क्या मतलब? फवाद ने मुझे तलाक दे दी। क्या? तलाक दे दी? मगर क्यों? ऐसा क्यों किया उसने? खाला अम्मी भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसको हार्ट अटैक हो गया। अच्छा ज़ेबू, वो नहीं तुम। अरे बेटा हौसला करो, मैं भेज रहा हूँ शगुफ्ता को फौरन तुम्हें लेने के लिए। ड्राइवर आ रहा है साथ में। ठीक है। फवाद ने ज़ेबू को तलाक दे दी और ये सुनते ही तबीरा का इंतकाल हो गया। तुम एक काम करो, ड्राइवर को लो और जाके फौरन ज़ेबू को लेके आओ। कुछ कैसे हो गया? उसने, फवाद ने क्यों किया ऐसा? ये बातें बाद में कर लेंगे, अभी तुम जाओ, जाके लेके आओ ज़ेबू को। हाँ ठीक है, ठीक है। तमीना बहन का सुनकर बहुत दुख हुआ।
मैं ज़ेबू को लेने आई हूँ। अभी तो आपके बेटे ने उसे तलाक दे दी है। अब किस हक से वो उस घर में रहेगी? आंटी ठीक ही तो कह रही हैं अम्मी। ज़ेबू को अब अपने अब्बू के घर चले जाना चाहिए। वैसे भी तो वो इद्दत में है। फवाद ने क्यों किया ऐसा? वो तो ज़ेबू से बहुत मोहब्बत करता था। लोग तो मोहब्बत में क्या कुछ कर देते, और उसने तलाक दे दी। फवाद कहीं चला गया, लौट कर नहीं आया। आएगा तो जरूर पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। आप ज़ेबू को बुला लें, मैं उसे लेने आई हूँ। उसके अब्बू भी बहुत परेशान हैं। मैं ज़ेबू को लेकर आती हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं खुद लेकर आती हूँ उसे। गुप्ता तुम्हें लेने के लिए आई है। मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद चली जाना, थोड़ी दिन रुक जाओ। मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती। फवाद ने ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या बात हो गई थी? तुम्हें बहुत चाहता था। बाज़ औक़ात मर्द उसी औरत को दुख देता है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है। ये कैसी चाह, कैसे पहुंच गई? अगर आरेस के बारे में उसे कुछ पता चल ही गया था तो थोड़ा सब्र कर लेता ना। हम वापस आ जाते, हमसे बात तो करता। इतनी पुरानी बात थी, कब की खत्म हो गई थी। मैं अब फवाद के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरी खाला भी मर गई है, छोड़कर चली गई है वो हमें। मैं भी यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। ज़ेबू, ज़ेबू, कुछ दिनों बाद चली जाती। आज जाना जरूरी है क्या? मुझे इस घर से नफरत महसूस हो रही है। जहां मैंने तलाक के लफ्ज सुने, जहां मेरी खाला अम्मी ने दम तोड़ा। काश हम यहाँ ना आए होते। हम अपने घर में कितने खुश थे, और फिर हम यहाँ आ गए और मेरी शादी हो गई, और अब मैं तलाक लेकर जा रही हूँ। फवाद में जाने कहाँ चला गया? अब तक लौट कर नहीं आया। उसके आने या ना आने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अब मेरे लिए नामहरम है। उसे किसी से मशवरा करेंगे ना? 100 तरीके होते हैं बेटा। तलाक के लफ्ज 3 बार मैंने अपने कानों से सुने थे। अब कोई मौलवी या मुफ्ती कुछ भी कहे, मेरा दिल अब फवाद को शौहर तस्लीम नहीं कर सकता। बेटा, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मर्द गुस्से में कुछ कह जाए। घर में लड़ाई झगड़े होते, लेकिन तलाक का लफ्ज कभी नहीं इस्तेमाल किया जाता।
बेटा, कोई तो हल होगा ना। मेरा दिल अब फवाद को शौहर तस्लीम नहीं करेगा खाला। ज़ेबू ना जाओ, अम्मी से जाने दो, ज़ेबू ठीक कह रही है। मैं फवाद को कभी माफ नहीं करूँगी, कभी नहीं। मैं भी नहीं। मेरे ख्याल में ज़ेबू को आराम करना चाहिए। गहरे सदमे में इसे कुछ खाने को दो, स्वागत कीजिए। सबको ठीक तो बेकार हो जाएगी। बेटा, मेरी जान, मेरा बच्चा, ओ खाला मुझे छोड़ चले गई। बहुत नेक औरत थी, बहुत नेक रूह थी, भली मानस थी, लेकिन थी तो अल्लाह की अमानत। सोचते नहीं, अब हमारे बस में सिर्फ यही है कि अम्मी की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं बस। ये सब फवाद की वजह से हुआ। ना वो ये कदम उठाता और ना ही उनको इतना सदमा। फवाद, शुक्र किया उससे मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ। फवाद ने ऐसा क्यों किया? अभी वजूहात जानने का क्या फायदा? ज़ेबू ने उसके लिए क्या नहीं किया, लेकिन वो एहसान फरामोश बन गया। ज़ेबू, बेटा तना नहीं समझना प्यार, तुम्हारा बाप बीमार जरूर है इस वक्त, लेकिन इतना कमजोर नहीं पड़ा कि अपनी बेटी का ख्याल न रख सके। फवाद अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। हाय मेरी तमीना खामोशी से चली गई। ज़ेबू को भी वो लोग ले गए, मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। हर जगह ढूंढ लिया फवाद को, कहीं नहीं मिला।
अब कहाँ ढूंढूं उसको मैं? खुद ही आ जाएगा वो। जो हरकत उसने की है उसके बाद किस मुंह से घर आएगा वो? कोई पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे, वो खुद ही ढूंढ लेंगे मेरे बच्चे को। ऐसी भी क्या बात हो गई थी? उसने हमारा इंतजार तक नहीं किया और जल्दी से तलाक दे दी और खुद छप के बैठ क्या गई। हमने ज़ेबू को हमेशा अपनी बेटी समझा, कभी बहू नहीं समझा उसे। अब ज़ेबू यहाँ कभी नहीं आएगी। समझ नहीं आती क्या कहूं। मेरा हंसता बसता घर आनन फानन उजड़ गया। दुख भी है, अफसोस भी है, गम भी है, फिक्रमंदी भी है। तमीना, मेरी बहन, कहाँ चली गई तू? तमीना, अम्मी हौसला करें, सब्र से काम ले। कहाँ से लाऊं सब्र? कैसे करूं हौसला? तमीना, तमीना, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकी, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। मेरी बहन चली गई। सबा, एक गिलास पानी लेकर आओ बेटा जल्दी से। हौसला